नॉलेज इज इनफाइनिट चैनल पर आप सभी ऑडियंस का स्वागत है। ग्रामीण भारत ही असली भारत है और हमारे भारत का अधिकांश पॉपुलेशन करीबन 69% ग्रामीण जनसंख्या जो 83 करोड़ के लगभग है ग्रामीण इलाकों में ही रहती है। हमारा भारत धीरे धीरे ही सही मगर निश्चित रूप से एक विकासशील देश के लिए परिवर्तनशील है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्य तौर पर रोड अपनी एक मुख्य भूमिका निभाती है क्योंकि गांवों की 65% जीवन यापन रोड पर ही आश्रित होता है। ऐसे में हमारे भारत की भौगोलिक विविधताओं को देखें, जैसे पहाड़ों, चोटियों, नदियों, जंगलों, दलदली इलाकों एवं रेगिस्तान, जिनके कारण ऐसी जगहों पर रोड भी आसानी से बनाना दुर्गम हो जाता है। वैसे हमारे भारत में अनेकों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में लगने वाले मटेरियल की उपलब्धता और कंस्ट्रक्शन में लगने वाले निर्माण कार्य में उपकरणों को यातायात प्रबंधन और उसमें जो सामग्री लगती है, इन सबको मिला के अगर किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, जो ग्रामीण इलाकों में किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए महंगा साबित होता है। द NRRDA कोलैबोरेशन स्पेशलाइज एजेंसी ने एक नए टेक्निक और टेक्नोलॉजी से हमें परिचय कराया है, जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनेक एजुकेशनल और टेक्निकल केंद्र, इसके साथ साथ ही अनुसंधान केंद्रों में भी इस पर काम किया जा रहा है, जिसकी सफलता के रूप में नए तरीके के सस्ता एवं पर्यावरण की अनुकूलता के साथ ही ग्रामीण इलाकों के रोडों के लिए उचित विकल्प है, जैसे फ्लाई ऐश, सीमेंट फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट और ख़राब हो चुके प्लास्टिक के वेस्ट, ब्लास्ट फार्मिंग फ्लैग, फील्ड कंक्रीट टेक्नोलॉजी और इन सबसे अलग कोयर जियो टेक्सटाइल। जी हाँ दोस्तों, कोयर जियो टेक्सटाइल यह जूट और नारियल से निकलने वाली फाइबर से बनाया जाता है, जो कि यह पर्यावरण के अनुकूल एवं सस्ता का सस्ता है। हम सभी जानते हैं कि आने वाला भविष्य पर्यावरण के अनुकूल रोड का ही होगा। भारत के केरल राज्य में पूरे विश्व का 66% कोयर जियो फाइबर प्राप्त होता है, जिसे नारियल के फल से, जूट से नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जाता है, जो कि यह केरल राज्य की पहचान है। यहाँ कुछ नारियल के जूट से जियो फाइबर बनाने की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हैं, जिसमें से कुछ शासकीय एवं कुछ गैर शासकीय हैं। पूरे राज्य में जियो टेक्सटाइल प्रोसेस किया जाता है, कुछ तो हाथों से एवं कुछ मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। इन कामों में यहाँ पर रोजगार के रूप में अधिकतर महिलाएं ही काम करती हैं, जो अपनी पूर्ण सजगता और अपना कर्मठ जुझारूपन इन कामों पे दिखाती हैं। स्थानीय रूप से यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता पर्याप्त होने से इस टेक्निक में अभूतपूर्व रूप से विकास एवं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रगतिशील हो रहा है। यह मटेरियल जियो नेचुरल टेक्सटाइल बहुत ही उच्च गुणवत्ता और लंबी अवधि तक चलने वाला है। यह आर्टिफिशियल जियो टेक्सटाइल एवं नेचुरल जियो टेक्सटाइल में काफ़ी अंतर है। ये आर्टिफिशियल जियो टेक्सटाइल को पॉलीमर से बनाया जाता है और यह कुछ समय बाद यूवी किरणों के प्रभाव में आकर अपनी गुणवत्ता भी खो देता है, जबकि नेचुरल टेक्सटाइल में इस प्रकार की कोई भी और किसी भी प्रकार की दुष्परिणाम देखने में नहीं आ रहा है। और इससे भी अच्छा प्रोडक्ट के रूप में जूट से फाइबर से
और इससे भी अच्छा प्रोडक्ट है वही नेचुरल तरीके से नारियल के जूट से जो फाइबर प्राप्त होता है उसे प्रोसेसिंग यूनिट में डाल के बनाया जाता है कोयर जियो फाइबर, जो कि प्योर नेचुरल है, जिसके किसी भी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं और जो हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, क्योंकि ये आप तो समझ ही चुके हैं कि यह पूर्ण रूप से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसे नारियल से ही प्राप्त किया जाता है। इस तरीके के निर्माण कार्य में जो भी खर्चा आएगा वह आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही कम और रोडों की उम्र भी बहुत लंबी हो जाएगी। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम कोयर जियो टेक्सटाइल को प्रथम लेयर के रूप में बिछाया जाता है और इन सभी को बिछाने के बाद ऊपर से जो भी एग्रीगेट और सब एग्रीगेट लगते हैं उन्हें उसके ऊपर डंप किया जाता है। डंप करने के बाद इन्हें फैलाया जाता है और फैलाने के बाद इसमें पानी डाला जाता है। इस तरह की रोड केरल में ग्राम बाजिका दागू और पैरामुला कुरुवाली ब्लॉक और कोशिको डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है एवं इसी डिस्ट्रिक्ट में 3 जगहों पर इस तरह के रोड का निर्माण किया गया है, जिसमें दूसरा रोड काकुंडू और चावलपारा के बीच एवं तीसरा कोरोथोमुक्कू और बनाथी पाइल के बीच बनाई गई है। यह तो नेचुरली रोड निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत है दोस्तों। और इसी तरह न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।